कि रख तो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप भी देना चाहते हैं रीट पात्रता की एग्जाम और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप भी 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को आप भी पढ़ाएं और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो देखेगा इससे पहले आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास को एक बार जरूर देख लेना है। ये 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी एग्जाम का आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। रीट पात्रता एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जीके के 30% आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि आपके 30 में से कितने परसेंट राइट होते हैं। बिल्कुल ही अलग ही अंदाज में अलग ही लेवल के क्वेश्चन है, आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करवा के जाऊंगा। ठीक है, तो पर्सन गजब है। आप बोलोगे, आप ही क्लास को देखने के बाद आप लोग ही बोलोगे वाह सर क्लास गजब हुई थी। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया? बताइए, किस सर्वप्रथम किस राजपूताना का नाम, ये बताना राजस्थान के प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना का नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में दिया है? किस तो विद्वान ने दिया है, विद्वान का नाम बताना है। ठीक है, रखना, विद्वान का नाम बताना है और सन का भी बताना है, जिक्र करना है सन का भी। तो मैं बात करूं किसकी, विद्वान के नाम की, तो आपका विद्वान का नाम है जॉर्ज 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 थॉमसन थॉमसन। ठीक है, और सन बताया है 1800 में, 1800 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये भाई ये प्रश्न हर किसी को नहीं आया, प्रत्येक स्टूडेंट को नहीं आएंगे, जो लगातार जुड़ के तैयारी करेगा उसी को आएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी एग्जाम में आते हैं। ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमसन पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए, बताइए कौन था? बिल्कुल, कौन था? कन्हैयालाल सेठिया, विलियम फ्रैंकलिन, या फिर कर्नल टोड, या फिर शेक्सपियर? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कौन था? विलियम फ्रैंकलिन था। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बताइए, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में, विभाग पूछा है, कितने विभागों में विभाजित किया गया है? फटाफट बताइए, कितने में? 2 में, 8 में, 4 में, 9 में? बिल्कुल भाई, कितने भौतिक विभागों की बात किया है? राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, व बी व सी दोनों? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, देखिएगा, कर्क रेखा, राष्ट्र कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, और 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भी गुजरती है। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा। तो बी भी सही है और सी भी सही है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान के 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया उसके नाम है? बताइए, राजस्थान के 7 कमिश्नरी संभाग थे ना, थे कि नहीं? संभाग में विभाजित किया गया, उनके नाम बताइए। बिल्कुल भाई, कौन कौन था? जयपुर था, जोधपुर था, अजमेर था, कोटा था, उदयपुर था, बीकानेर था, भरतपुर था। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में है। मैंने क्या बोला? जयपुर था, जोधपुर था, अजमेर था। तो ये तीनों किस किस ऑप्शन के अंदर है? पहले ऑप्शन में हमें मिले, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है, भरतपुर है। बिल्कुल याद है। बिल्कुल भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती ही है? बताइए, 21 है, 28 है, 23 है, 13? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, कितने हैं? राजस्थान में 23 जिले ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी जिले की सीमा दूसरे राज्य को, किसी न किसी राज्य की सीमा दूसरे राज्य को, नो नो नो, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से राजस्थान के जिलों की 28 जिलों की सीमा है ना, जो दूसरे राज्यों से स्पर्श करती है। ठीक है, 28 नहीं, 23। ओके,
अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बड़ा गजब का प्रश्न है। ये आपकी वो किताब नहीं चलती थी 9वीं क्लास की राजस्थान की शौर्य परंपरा से लिया गया प्रश्न है कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है। बताइए कब मनाया गया है। बिल्कुल भाई 30 मार्च को। ओके 30 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है। बताइए अमरकोट, रहीम यार खान या फिर कराची या फिर बहावलपुर। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई कराची ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्राचीन समय में सिरोही एवं आबू के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। बताइए आबूर्द, चंद्रावती एवं भी दोनों या फिर सूरसेन। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई आबूर्द है चंद्रावती। ए व बी जिसने बताया उसका बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया उसका बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिएगा कि मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है पूर्वी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिमी शुष्क शुष्क क्षेत्र। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा चंबल व उसकी सहायक नदियों के जल के राज्य का कौन सा भूभाग संचित है। मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या फिर उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है। बांसवाड़ा, चूरू, सिरोही या सीकर। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई कौन रखता है। सिरोही रखता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया ना सिरोही जिसने बता दिया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मलेच्छरों से मलेच्छरों से संघर्ष करने वाला, मलेच्छरों का मित्र, शत्रु का नाश, पड़ोसी से मित्रता। बताइए मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है। बताइए बिल्कुल मलेच्छरों से संघर्ष करने वाला। ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है। राजस्थान की किस ओर मालवा का पठार है। उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व या फिर पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिमी। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व की ओर मालवा का पठार है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व बोला तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन आदि का बहुयातायात से निकलते हैं। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश से, उत्तरी राजस्थान से, पूर्वी मैदानी भाग से या फिर दक्षिणी राजस्थान से। फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई दक्षिणी पूर्वी प्रदेश से। जिस भाई ने ए ऑप्शन बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है क्योंकि क्यों है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की संभावना। बी ऑप्शन है खनिजों का अजायब घर होने के कारण। सी ऑप्शन है उत्तम एवं आधुनिकतम हवाई अड्डों की स्थिति। और आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा राजस्थान का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व इसलिए है कि पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण आक्रमण की सीमा संभावना बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री व 50 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है। उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या बारा। फटाफट बताइए।
बिल्कुल भाई। निम्न में से राज्य का कौन सा शहर है, वह है आपका डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर है, जो उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि बालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र में काल की अवसादी चट्टानों का बाहुमूल्य है। पाषाण युग में, ट्रसी टर्शियरी व प्लेइस्टोशियन युग में, या फिर मध्य पाषाण काल में, या फिर नव पाषाण काल में? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, टर्शियरी प्लेटोसीन युग में। बिल्कुल भाई, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। आपका प्रश्न देखिएगा, ये लो भाई। ये क्या दिए गए हैं आपको? ऑप्शंस दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, और नीचे आपको कूट दिए गए हैं। कूट में दिए गए विकल्पों को आपको राइट करना है, ठीक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का उत्तर चुनिए। देखिएगा, राज्य में के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले टीलों का विस्तार है, ठीक। दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन है आपका, राज्य में 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि राज्य के 26% भूभाग में पूर्वी मैदान का विस्तार है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि राज्य में 6.37% भूभाग में दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का विस्तार है। देखिएगा, मुझे ना तो ये सही लग रहा, सही, ना मुझे ये सही लग रहा, ना मुझे ये सही लग रहा। मुझे लग रहा है केवल और केवल ऑप्शन ए, ठीक है। तो राज्य में 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ये वाला बिल्कुल सही है। तो केवल केवल ए आना चाहिए। कूट के अंदर चलते हैं, कूट क्या बोलता है। कूट को देखिएगा, कूट बोल रहे हैं ये तीसरा चौथा बिल्कुल गलत, ये बोल रहे हैं ना तीसरा सी सही है और ये गलत। तो जिस भाई ने सी ऑप्शन को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? भिवानी, हिसार, झाबुआ, या फिर भुज? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, भुज। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, भुज जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अरावली पर्वत के ढलानों का मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? मक्का, गेहूं, जवार, जौ? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, भुज जिसने बताया ना, बिल्कुल, अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? फटाफट बताइए। मक्का, गेहूं, जवार, जौ? बिल्कुल भाई, किसकी की जाती है? मक्का की जाती है। यस, मक्का की जाती है। ए ऑप्शन जिसने बताया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? उदयपुर, जालौर, जयपुर, अलवर? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा? जिसने जोधपुर बताया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जालोर जिसने बताया उसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों तक है? राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब? केवल राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एवं हरियाणा? केवल राजस्थान एवं पंजाब? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान देखना कि एक तो राजस्थान, एक आपका गुजरात, एक आपका पंजाब, एक आपका हरियाणा। इन राज्यों तक थार का मरुस्थल का विस्तार है। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियों क्या कहलाती है? 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत है, एवं भी दोनों, या फिर आडा वाला पर्वत? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, फटाफट बताओ ना, 56 की पहाड़ियाँ वह नौकाड़ा पर्वत? बिल्कुल भाई,
ए व बी जिसने बताया बोले तो ऑप्शन नंबर सी जिसने बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, बताइए। उत्तरी वृत्त मैदान, प्रायद्वीप पठार, या फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृत्त मैदान, या तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, या प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय पर्वतीय प्रदेश, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, उत्तरी वृत्त मैदान व प्रायद्वीपीय पठार, जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी व पूर्वी भाग में स्थित है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ व बारा, फटाफट बताइए। तो देखिए, आपका बारा जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है, स्थित है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी बताया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? जैसलमेर में, उदयपुर में, या फिर भरतपुर में, या फिर बांसवाड़ा में? बिल्कुल भाई, 21 जून के दिन सूर्य की किरणें जो आपकी लंबवत गिरती है ना धरातल के ऊपर, वो गिरती हैं आपकी किसकी धरातल पर? ये कि एक राजस्थान का एक जिला है, उसका नाम है बांसवाड़ा। ठीक है, तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी बताया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः क्रमशः पूछे किन जिलों से होकर गुजरती है? फटाफट बताइए। बांसवाड़ा या जैसलमेर, डूंगरपुर नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, या फिर डूंगरपुर धौलपुर? बिल्कुल, आपकी गुजरती है एक तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, दूसरी गुजरती है जैसलमेर। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, बताइए। 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़, शेखावाटी, मारवाड़, या फिर डूडाड़? तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निहड़ भाग कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, पाली में, दौसा में, जालोर में? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, जालोर के अंदर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये थी आज की क्लास। आपको ये कैसी लगी भाई? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपकी रीट पात्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने कंप्लीट देखा तो आपका पता चल गया होगा कि कैसी क्या लेवल था प्रश्नों का, और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ठीक है, और बात करूँ मैं पीडीएफ की, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की। जैसी ये पूरी पीडीएफ होगी, आपको 14 पेज है, आज आपका एक पेज से ज़्यादा हुआ है लगभग, यहाँ तक पूछे 2 पेज मान लो। तो जैसे ही आपकी क्लास होगी आपको क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।